हाय पंकज पात्रा, वेलकम्स यू इन माय यूट्यूब चैनल। और आज वाले इस वीडियो में मैं आपको फिर से एक नई जानकारी देने के लिए आया हूँ। अब आप कहेंगे नई जानकारी तो आप पुरानी बताते हो, शॉर्ट हैंड तो वही है, वही इंफॉर्मेशन शॉर्ट हैंड की आप देते हो, लेकिन बताने का तरीका तो अलग होता है। किसी की कोई बात समझ में आ जाती है, दूसरे की नहीं आती। तो वीडियो में कुछ नई जानकारी नए तरीके से आपको बताई जाएगी। इंफॉर्मेशन वही होती है लेकिन स्टाइल अलग होता है। आपने देखा होगा अक्सर हर एक का स्टाइल मैच नहीं करता, अलग अलग स्टाइल है, बताने का तरीका है। मैं आपको क्वेश्चन भी बताता हूं, आंसर भी बताता हूं और एग्जाम की प्रिपरेशन कराता हूं। तो वीडियो देखने से हो सकता है कोई बात आपके माइंड में क्लिक मेरे वीडियो से कर जाए, या आपने कहीं से पढ़ लिया, तो अंदाज अलग अलग है। आपको माइंड में बिठाना है कि ये शॉर्ट हैंड है क्या। आज वाले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा हुक्स के बारे में। शॉर्ट हैंड में हुक्स यूज होते हैं। आर का हुक है, एल का हुक है, एन का हुक है, एफ का हुक है, वी का हुक है, इनिशियल हुक है, फाइनल हुक है, लार्ज हुक है, स्मॉल हुक है, बहुत सारे हुक्स है। अब उनसे रिलेटेड क्वेश्चन कहां से कौन कौन से आएंगे, कैसे आएंगे, क्या क्वेश्चन हो सकते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन आपके माइंड में होंगे, कुछ मैंने आपके लिए बनाए हैं। तो हुक्स से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन मैं आज आपके लिए लाया हूं। क्योंकि वीडियो बड़ा है, आपने एंड तक देखना है। इंट्रो को हम ज्यादा बड़ा नहीं करते, शॉर्ट में आपको बता दिया कि क्या आज के वीडियो में आने वाला है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हुक से रिलेटेड अगर प्रश्न आता है तो आप उसका आंसर क्या देंगे। तो ऐसा क्वेश्चन मुझे नहीं लगता आपने पहले पढ़ा होगा कि हुक से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स का क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, तो आपको आंसर क्या देना है। तो आज वाले वीडियो में वो आपको पता लगेगा। इनिशियल हुक कौन से होते हैं, फाइनल हुक, ये तो आपको बताए ही जाएंगे। और डबल कॉन्सोनेंट, आर सीरीज, एल सीरीज, ये सब बताया जाएगा। और हुक्स इनकी इंपॉर्टेंस क्या है शॉर्ट हैंड में, शॉर्ट हैंड में हुक्स क्यों बनाए गए हैं, क्या इंपॉर्टेंस है, अगर ये प्रश्न आता है। क्योंकि प्रश्न आते हैं 4 मार्क्स के आते हैं, 3 मार्क्स के आते हैं, 2 मार्क्स के आते हैं, 1 मार्क्स के आते हैं, अलग अलग तरह के प्रश्न एग्जाम में आते हैं। तो उन प्रश्नों के उत्तर मैं एक्सप्लेन करूंगा। प्रश्न भी मैं ही बताऊंगा, उत्तर भी मैं ही बताऊंगा, एक्सप्लेन भी करूंगा, एग्जाम्पल भी दूंगा। बहुत सारी जानकारी मुझे आज आपको देनी है। तो उम्मीद करता हूं आप वीडियो एंड तक देखेंगे। और अगर कोई चीज क्लियर नहीं हो पा रही तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करेंगे। तो शुरू करते हैं, इंट्रो को ज्यादा बड़ा न करते हुए मेन वीडियो, जहां क्वेश्चन भी हैं, आंसर्स भी हैं और एक्सप्लेनेशन तो है ही। शॉर्ट हैंड के CBSE स्टडी मटेरियल चैप्टर नंबर 6 के एंड में दिए रिव्यू क्वेश्चंस पर आज हम डिस्कस करेंगे। और ये प्रश्न क्लास 11th में भी आते हैं और ITI, पॉलीटेक्निक, सभी जगह लगभग यही प्रश्न आते हैं। तो इन प्रश्न, कौन कौन से प्रश्न जो एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, आज हम उस पर डिस्कस करते हैं। पहला प्रश्न, एक्सप्लेन अ फ्यू पॉइंट्स टू कीप इन माइंड वाइल राइटिंग हुक। जब भी हम हुक लिखते हैं, इनिशियल और फाइनल हुक चैप्टर है, तो हुक्स के बारे में हमें क्या क्या बातें ध्यान में रखनी होती हैं। प्रश्न को बड़े ध्यान से आपने पढ़ना है। एग्ज़ाम में जब भी आपके सामने क्वेश्चन पेपर आएगा, प्रश्न को बड़े ध्यान से पढ़ना है, समझना है, तभी आंसर लिखने का प्रयास करना है। तो सबसे पहले हम जब आंसर देंगे तो हेडिंग दे देते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट शॉर्ट हैंड हुक्स। सबसे पहला जो पॉइंट है, हुक्स कैन बी बिग और स्मॉल, यानी बड़ा और छोटा, दो तरह के हुक होते हैं। इट कैन बी यूज्ड इन द बिगिनिंग एंड एट द एंड ऑफ ए स्ट्रोक। तो ये सारे पॉइंट्स आपने अपने रजिस्टर में, नोटबुक में नोट करने हैं। उसके लिए आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट, इफ़ अ स्मॉल हुक अटैच्ड इन द बिगिनिंग, शुरू में आता है स्ट्रेट स्ट्रोक्स विद राइट मोशन, तो ये आर के लिए होता है। क्लियर। इफ द स्मॉल हुक अटैच टू द स्ट्रेट स्ट्रोक इन द बिगनिंग विद लेफ्ट मोशन, पहले हमने राइट मोशन बताया, अब ये लेफ्ट मोशन है, तो ये एल के लिए होता है। द हुक्स कैन ऑल्सो बी अटैच टू कर्व स्ट्रोक, हुक्स जो है कर्व स्ट्रोक के साथ भी होते हैं। ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं हुक से रिलेटेड। इन द बिगनिंग, शुरू में आर एल, शुरू में जो हुक आते हैं आर एल, एंड एट द एंड ऑफ एन, और एंड में जो होता है वो एन, इन साइड द कर्व, और ये कर्व स्ट्रोक में अंदर की ओर, भीतर की ओर होते हैं।
और नेक्स्ट पॉइंट, नो इनिशियल हुक्स आर अटैच्ड टू स्ट्रोक्स आर स्ट्रोक डाउनवर्ड जो होता है उसके साथ कोई हुक नहीं होता, एस, जेड एंड एल। तो ये भी जानना जरूरी है कि सभी स्ट्रोक के साथ हुक्स नहीं लगते हैं। डबल कॉन्सोनेंट आर यूज्ड इन आवर डेली प्रैक्टिस। डबल हुक्स वाली फॉर्म जो है वो डबल कॉन्सोनेंट इज लाइक प्रे, प्ले, क्रॉम, क्लेम, इस तरह के जो वर्ड्स हैं डबल कॉन्सोनेंट कहलाते हैं। तो ये हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो गए हुक से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, वाई हुक्स आर इम्पोर्टेंट इन शॉर्ट हैंड। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये आपने कहीं और नहीं देखा होगा और इम्पोर्टेंस बतानी है हुक्स की। तो सबसे पहले जब हम आंसर लिखेंगे, आंसर का नंबर डालेंगे और उसके बाद हेडिंग, इम्पोर्टेंस ऑफ हुक्स। हुक्स आर यूज टू राइट फ्रीली एंड स्पीडीली, तेजी से लिखने के काम आते हैं, ये इसकी इंपॉर्टेंस है। स्पीड कैन बी अटेन्ड बाय द यूज ऑफ हुक्स। हुक्स का यूज करने से हम स्पीड अटेन कर सकते हैं, स्पीड प्राप्त कर सकते हैं। टू स्ट्रेट एंड कर्व स्ट्रोक इनिशियली एंड फाइनली, फाइनल में भी होता है इनिशियल में। बाय द यूज ऑफ हुक्स वन कॉन्सोनेंट कैन बी कन्वर्टेड इनटू अ डबल कॉन्सोनेंट, उससे डबल कॉन्सोनेंट बन जाता है। दिस सेव्स टाइम इन राइटिंग, और इससे हमारा समय बचता है, जल्दी से हम स्पीडली लिख पाते हैं। तो ये इसकी इंपॉर्टेंस हो गई। क्वेश्चन नंबर 3, आपने वीडियो सारा एंड तक देखना है, थोड़ा सा वीडियो बड़ा है लेकिन सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हुक से रिलेटेड इस वीडियो में हैं। आपने वीडियो को डाउनलोड कर लेना है, पॉज करना है, अपनी नोटबुक में लिखने का अभ्यास करना है। लिखने की एक बार प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको एग्ज़ाम में लिखने में सुविधा रहेगी, और शेयर भी कर सकते हैं आप अपने फ्रेंड्स के साथ। थर्ड क्वेश्चन, इलस्ट्रेट द मेथड ऑफ राइटिंग आर एंड एल हुक। यहाँ पर आर और एल हुक के बारे में पूछा गया है। टू स्ट्रेट स्ट्रोक्स विद एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के साथ बताना है। तो सबसे पहले फिर हमने हेडिंग देना है हुक्स आर एंड एल विद स्ट्रेट स्ट्रोक्स। एज वी नो द आर एंड एल आर कॉल्ड लिक्विड्स एज दे कैन ईजीली मिक्सड विद स्ट्रोक्स। ये लिक्विड्स होते हैं, दूसरे स्ट्रोक के साथ ईजीली मिक्स हो जाते हैं। टू फॉर्म अ न्यू कॉन्सोनेंट, और एक नया कॉन्सोनेंट बना लेते हैं, और जिसको हम कहते हैं कॉल्ड डबल कॉन्सोनेंट। स्मॉल हुक इफ अटैच्ड ऑन सर्कल साइड, जहाँ एस का सर्कल बनता है स्मॉल सर्कल, विद लेफ्ट मोशन, या हम इसको लेफ्ट मोशन भी कह सकते हैं ऑफ द स्ट्रोक, इट विल एड एल। तो ये एल के लिए होता है, एल की साउंड के लिए। इफ स्मॉल हुक इज अटैच्ड ऑन राइट मोशन यानी नॉन सर्कल साइड, तो ये आर के लिए होता है। तो दोनों आर और एल दोनों हुक्स के रूल आपको पता लगे। अब नीचे एग्जाम्पल से और क्लियर कर लेते हैं कि आर और एल हुक कैसा होता है। जैसे हमने बनाया है पी आर, बी आर, टी आर, डी आर, जे आर, के आर, गे आर, तो ये पी आर बी आर सीरीज़ है, आर वाली सीरीज़ है। और नीचे है पी एल, बी एल, टी एल, डी एल, जे एल, के एल, गे एल, इट इज़ कॉल्ड पी एल बी एल सीरीज़ यानी एल सीरीज़ स्ट्रेट स्ट्रोक के साथ। क्लियर? आर का हुक कैसे बनाना है, एल का हुक कैसे बनाना है। क्वेश्चन नंबर 4 ऑन योर स्क्रीन, राइट एनी 5 वर्ड्स ऑफ हुक आर। अब यहाँ कोई 5 आर हुक से बनने वाले वर्ड्स बताने हैं, यानी पी आर बी आर सीरीज़ वाले। तो हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, क्रो, ग्रो, ट्रू, ट्रे, प्रे, ड्राई, कोई भी आपने 5 वर्ड्स चूज़ कर लेने हैं। या आपको क्या करना है, जो मैंने एग्जाम्पल दिए हैं आप अपनी तरफ से कुछ और एग्जाम्पल, अपनी इनिशिएटिव ले अपना कुछ और एग्जाम्पल भी जोड़ सकते हैं। आप जब नोटबुक में नोट करेंगे तो सोचेंगे माइंड में, उससे क्या होगा, आपकी जो है पावर जो बढ़ेगी, शॉर्ट हैंड से रिलेटेड जो आपको एग्जाम्पल पता है वो भी बना सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपको यही एग्जाम्पल देने हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 ऑन योर स्क्रीन, देखते हैं क्या पूछा गया है इस प्रश्न में। राइट एनी 5 वर्ड्स ऑफ हुक एल। अब यहाँ एल प्रश्न एग्जामिनर कोई भी दे सकता है, मैंने आपको हर तरह से प्रिपेयर करना है। मेरा उद्देश्य कि आप एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स लाएं। जैसे एल हुक से प्ले, ब्लू, क्लू, क्लास, ग्लास, ग्लू, कोई भी आप 1-2 एग्जाम्पल ज़रूर अपनी तरफ से इसमें जोड़ दें, और मेरे एग्जाम्पल भी ले सकते हैं और अपनी तरफ से भी एग्जाम्पल जोड़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 ऑन योर स्क्रीन,
इलस्ट्रेट द मेथड ऑफ राइटिंग आर एंड एल हुक्स टू कर्व स्ट्रोक। आर एंड एल दोनों पूछे हैं, अब कर्व स्ट्रोक में पूछा है। पहले वाले प्रश्न में स्ट्रेट स्ट्रोक पूछा था। हुक्स टू कर्व स्ट्रोक्स इन द बिगिनिंग, इफ अ स्मॉल हुक अटैच्ड इट विल एड द साउंड ऑफ आर। बिगिनिंग में स्मॉल हुक आर की साउंड देता है, जैसे एफ आर, वी आर, इथ आर, दी आर, इश आर, जी आर, एन आर, एम आर। इसके एग्जाम्पल हैं ऑफर लिख सकते हैं आप, एवर लिख सकते हैं, डिफर, आर का हुक है टफर, इस तरह से आर के हुक के एग्जाम्पल। अब देखते हैं एल हुक कैसा होता है। इफ़ अ लार्ज हुक इज अटैच्ड टू अ कर्व्ड स्ट्रोक, लार्ज हुक है यहाँ पर, वो स्मॉल था तो ये एल की साउंड के लिए होता है, जैसे एफ एल, वी एल, इथ एल, इश एल, एन एल, एम एल। तो ये इस तरह से डबल कॉन्सोनेंट बन जाते हैं। तो और इसके एग्जाम्पल, अब यहाँ इश एल इज ऑलवेज अटैच्ड फ्रॉम डाउनवर्ड टू अपवर्ड। ये जो इश एल है ये नीचे से ऊपर की ओर जाता है, इस तरह से आपने बनाना है नीचे से ऊपर की ओर। जैसे फ्लेम एग्जाम्पल वर्ड्स के, कैमल, चैनल, फ्लड, मार्शल। आप एग्जाम्पल अपनी ओर से भी ऐड कर सकते हैं, रूल यही रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 ऑन योर स्क्रीन। इलस्ट्रेट द मेथड ऑफ राइटिंग एन एंड एफ वी हुक टू स्ट्रेट स्ट्रोक्स। एन का एफ वी का हुक स्ट्रेट स्ट्रोक के साथ आपने, यानी फाइनल हुक्स आपसे पूछे जा रहे हैं। तो फाइनल हुक्स की अटैचमेंट कैसे होती है? फाइनल हुक्स आर 2 इन नंबर, दो प्रकार के होते हैं। दीज हुक्स इफ अटैच्ड फाइनली प्रोड्यूस द साउंड ऑफ एफ वी और एन। कहीं कहीं एफ वी की साउंड होगी, एन की भी हो सकती है। इफ अटैच फाइनली टू स्ट्रेट स्ट्रोक्स विद लेफ्ट मोशन, अगर लेफ्ट मोशन से लिखा जाए इट इज कॉल्ड एफ वी। इफ अटैच फाइनली विद राइट मोशन इट इज कॉल्ड एन हुक। क्लियर? कैसे? जैसे पी एफ या वी, बी एफ वी, चे के साथ एफ वी, या फिर के एफ, इस तरह के वर्ड्स। पी के साथ एन, ये एन हुक है, ये डायरेक्शन चेंज है। बी एन, एफ एन, के एन, डायरेक्शन थोड़ी चेंज है। अब देखते हैं इनसे एग्जाम्पल कैसे बनेंगे। पफ, एफ हुक का एग्जाम्पल है। टफ, रफ, डव, वी आ गया इसमें साउंड। पेन, बोन, रेन, गेन, कॉइन, टेन। तो ये सारे एग्जाम्पल एन हुक के ऊपर एफ और वी हुक के। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 ऑन योर स्क्रीन। इलस्ट्रेट द मेथड ऑफ राइटिंग एन हुक टू कर्व स्ट्रोक विद एग्जाम्पल। एन हुक बताना है और कर्व स्ट्रोक के साथ एग्जाम्पल सहित। तो एन हुक कर्व स्ट्रोक के साथ कैसा होता है? स्मॉल हुक अटैच टू ए कर्व स्ट्रोक रिप्रेजेंट द एडिशन ऑफ एन। फाइनल में होगा, स्मॉल हुक होगा, एन की साउंड के लिए होगा, कर्व स्ट्रोक में अंदर की ओर। कैसे? एफ एन, वी एन, एन एन, इथ एन, इश एन। तो ये डबल कॉन्सोनेंट हो गए। और अब इनसे वर्ड्स कैसे बनाएंगे? फाइन, लाइन, बलून, फैन, शाइन, मैन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। फॉर हाउ मैनी वर्ड्स एन हुक कैन बी यूज्ड इन फ्रेजोग्राफी। अब फ्रेजेज में एन हुक किस काम आता है ये बताना है। एन हुक इन फ्रेजोग्राफी, ये बीन के लिए यूज होता है, देन के लिए, ऑन, ऑन, ओ डब्ल्यू एन, एट्सेट्रा। तो ये उसके, अब इसके एग्जाम्पल वर्ड्स बना के देखते हैं। बीन, देन, ऑन के साथ ही कैसे फ्रेज बनते हैं, देखते हैं फ्रेज। जैसा कि स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, मोर देन, देन की साउंड है, एन का हुक। बेटर देन की साउंड, एन का हुक। गोइंग ऑन, कैरिड ऑन, आवर ऑन, देयर ऑन, आई हैव बीन, बीन के लिए भी है, हैड बीन, इट हैज़ बीन। आप एग्जाम्पल कुछ और भी जोड़ सकते हैं इसमें, या इन्हीं एग्जाम्पल से आप याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10
कैन द एन एंड एफ वी हुक्स में बी एम्प्लॉयड मिडली, क्या ये हुक मिडल में यूज़ कर सकते हैं? देखते हैं क्या आंसर। यस, वेयर मिडली एन ईजी एंड लेजिबल ज्वाइनिंग, अगर ईजीली ज्वाइन हो जाते हैं तो यह हम मिडिल में यूज़ कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल है टोनिंग, कैनिंग, बट सडनली यहाँ नहीं है, ग्रेविटी यहाँ नहीं है, एन एफ वी हुक जहाँ ईजीली यूज़ कर सकते हैं वहाँ हम ज्वाइनिंग कर सकते हैं, अदरवाइज फुल भी लिख देंगे। तो ये था आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, राइट द नेम्स ऑफ स्ट्रोक्स विच आर नॉट हुक्ड फॉर आर एंड एल, कुछ ऐसे स्ट्रोक्स हैं जिनको आर एल के लिए हुक नहीं कर सकते, वो कौन कौन से स्ट्रोक्स हैं? एग्जाम में प्रश्न आपको घुमा फिरा कर आते हैं, मैंने सारे हुक से रिलेटेड आपको सारे प्रश्न देने की कोशिश की है। स्ट्रोक्स विच आर नॉट हुक्ड, हेडिंग हो गया। देयर आर स्ट्रोक्स विच आर नॉट हुक्ड फॉर आर एंड एल, दे आर, एस है, जेड, जी, एल, आर डाउनवर्ड, दीज स्ट्रोक्स आर 4 इन नंबर, ये 4 स्ट्रोक्स हैं जिनको हम हुक नहीं लगाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 ऑन योर स्क्रीन, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डबल कॉन्सोनेंट पी एल सीरीज, अगर आपसे ऐसा प्रश्न पूछा जाता है कि पी एल सीरीज वाले डबल कॉन्सोनेंट कौन कौन से हैं, तो हमें ये बताना है। पहले हेडिंग दे देंगे, फिर ए स्मॉल बिगनिंग हुक रिटन ऑन द सर्कल साइड स्ट्रेट डाउन स्ट्रोक्स एंड के एंड गे हॉरिजेंटल फॉर्म्स अ सीरीज ऑफ डबल कॉन्सोनेंट, इससे डबल सीरीज बनती है डबल कॉन्सोनेंट की, जैसे पी एल, बी एल, टी एल, डी एल, जे एल, के एल, गे एल। तो ये एग्जाम्पल दे दिए पी एल सीरीज के। इसी तरह दूसरा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय डबल कॉन्सोनेंट पी आर सीरीज, पी आर सीरीज अगर आपसे पूछी जाए तो आप क्या एग्जाम्पल देंगे? पहले हम क्लियर कर देते हैं। स्मॉल बिगनिंग हुक रिटन ऑन द नॉन सर्कल साइड, ऊपर हमने सर्कल साइड बताया था, यहाँ नॉन सर्कल साइड है, तो नॉन सर्कल साइड जो होता है स्ट्रेट डाउन स्ट्रोक एंड केगे के साथ, ये डबल कॉन्सोनेंट की सीरीज होती है और ये आर सीरीज में है। पी आर, बी आर, टी आर, डी आर, जे आर, के आर, गे आर। ईजी है, अगर आपको प्रश्न आंसर पता है तो आपके लिए ईजी है, अदरवाइज़ आपको ऐसा लगेगा पता नहीं क्या एग्जामिनर ने हमारे से पूछ लिया। बहुत ईजी क्वेश्चंस आते हैं, अगर आपने एक बार वीडियो देख लिया, उसको समझ लिया, 2 बार देख सकते हैं और अपनी नोटबुक में नोट कर लें, बस उसके बाद आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। एग्ज़ाम में आपको डर नहीं लगेगा, डर नहीं लगेगा तो आप पॉजिटिव रहेंगे तो मार्क्स अच्छे आएंगे। हाउ एफ वी हुक्स आर रिटन टू कर्व स्ट्रोक, एफ और वी का हुक कर्व स्ट्रोक के साथ कैसे लिखा जाता है? एग्जामिनर कई बार इस तरह के प्रश्न दे देता है कि वो आपकी जो है योग्यता को चेक, एबिलिटी को चेक करता है। तो इसका आंसर देखते हैं क्या, देयर इज़ नो एफ वी हुक्स टू कर्व स्ट्रोक। अब एफ वी का हुक कर्व स्ट्रोक के साथ होता ही नहीं है, एग्जामिनर ने प्रश्न थोड़ा उल्टा करके पूछा है, तो हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स आंसर लिखते समय कोई ना कोई हुक बता ही देंगे, तो इसलिए एग्जामिनर ने पूछा है। देयरफॉर if fv follows a curve stroke the stroke fv is employed, तो उसके लिए हम स्ट्रोक ही यूज़ करेंगे, हुक नहीं होता है। जैसे नाइफ है, 5 कर्व स्ट्रोक के साथ fv का हुक नहीं लगता। जैसे शेव है, मूव है, लव है। तो ये एग्जाम्पल देकर क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 15, कैन ए फाइनल हुक बी एम्प्लॉयड When the word ends with a vowel, अगर वर्ड के एंड में वॉवल आ जाता है तो क्या फाइनल हुक यूज़ कर सकते हैं? तो आंसर क्या है, नो। ये भी उसी तरह का प्रश्न है, यहाँ रूल एम्प्लॉय नहीं होता। बिकॉज अ फाइनल वॉवल ऑलवेज रिक्वायर अ फाइनल स्ट्रोक, फाइनल वॉवल लगाना है तो स्ट्रोक होना चाहिए तभी वॉवल लगा सकते हैं। जैसे डेफ में तो फाइनल हुक यूज़ होता है, डेफाई में नहीं होता। कफ, कॉफ़ी में नहीं होता। फन, फनी, टोन, टॉनी, पेन और पेनी। तो ये हम एग्जाम्पल देकर क्लियर कर सकते हैं। जब भी आप कोई रूल बताएंगे तो एग्जाम्पल देकर क्लियर करते रहेंगे कि हाँ यूज़ होता है या नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 ऑन योर स्क्रीन, व्हाट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल हुक एडेड टू एन जी इनिशियली। एन जी के साथ अगर स्मॉल हुक लगाएं तो क्या होता है, तो इट रिप्रेजेंट द साउंड ऑफ एन जी के आर, ये एन जी के आर और एन जी गे आर की साउंड देगा।
यानी NGR और NGR हो सकता है, NKR और NGR दोनों साउंड दे सकता है, और इसमें R का हुक NG के साथ लगाते हैं, तो इस तरह से। तो देखते हैं कुछ एग्जाम्पल, वर्ड्स के एग्जाम्पल हैं। फिंगर, यहाँ पर GR है, ड्रिंकर KR की साउंड है, बैंकर KR है, टैंकर KR GR दोनों की साउंड बन सकती है अगर NG के साथ R का हुक लगा दिया जाए। हाउ डबल कॉन्सोनेंट इश आर इज रिटन। अब यहाँ पूछा गया है इश आर कैसे लिखा जाता है। आपने ये ध्यान रखना है कि प्रश्न में पूछा क्या है, टू द पॉइंट आंसर देने हैं। इट इज़ ऑलवेज रिटन डाउनवर्ड। इश आर कैसे लिखा जाता है, डाउनवर्ड, जैसे फिशर, प्रेशर, श्रिंक। नेक्स्ट, हाउ डबल कॉन्सोनेंट इश एल इज रिटन। एग्जाम में प्रश्न जो आते हैं 1 मार्क के, 2 मार्क के, 3, 4 मार्क्स के आ सकते हैं। तो अगर शॉर्ट क्वेश्चन है 1 मार्क का है तो इस तरह से पूछा जाएगा, अगर लॉन्ग क्वेश्चन है तो रूल ज़्यादा पूछे जाएंगे। तो इश एल कैसे लिखा जाता है, इश एल जो है अपवर्ड लिखा जाता है। जैसे एग्जाम्पल है मार्शल, ऑफिशियल, फेशियल, इनिशियल, एसेंशियल, शेल्व, क्रूशियल, रेशियल, सब में अपवर्ड लिखा गया है। तो इश एल आपने देखा अपवर्ड लिखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय अल्टरनेटिव और एडिशनल फॉर्म। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकता है। एडिशनल फॉर्म या अल्टरनेटिव फॉर्म इसको बोलते हैं। ये क्या होती है, विच आर द स्ट्रोक्स हैविंग अल्टरनेटिव कर्व्स हुक्ड फॉर RL, R और L की अल्टरनेट फॉर्म, एडिशनल फॉर्म पूछी है। आंसर क्या है, द कर्व ऑफ FV एंड इथ दी, FV एंड इथ दी व्हेन हुक्ड डू नॉट गिव क्लियर ज्वाइनिंग विद मैनी स्ट्रोक। तो ये कई बार क्या होता है कि हुक वाली फॉर्म क्लियर ज्वाइनिंग नहीं देती, तो हमने इनके अल्टरनेट फॉर्म बनाई है। पिटमैन ने अल्टरनेट फॉर्म के बारे में बताया है। देयरफॉर अल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ दीज हैव बीन प्रोवाइडेड टू गिव अ क्लियर एंड फेशियल ज्वाइनिंग। फेसाइल ज्वाइनिंग के लिए और क्लियर ज्वाइनिंग के लिए इसकी अल्टरनेटिव फॉर्म है। दीज कर्व्स आर नॉन एज लेफ्ट एंड राइट, यानी ओरिजिनल एंड रिवर्स फॉर्म। लेफ्ट राइट भी कह सकते हैं, या ओरिजिनल फॉर्म और रिवर्स फॉर्म। कैसे आपको बता देते हैं। पहला जो रूल है, व्हेन द डबल कॉन्सोनेंट स्ट्रोक्स इज द ओनली स्ट्रोक इन अ वर्ड। रूल क्या है, जब कोई डबल कॉन्सोनेंट स्ट्रोक सिंगल होगा, ओनली स्ट्रोक होगा, जनरली द लेफ्ट यानी ओरिजिनल कर्व वाली फॉर्म यूज होगी, FV इथ दी वाली, R जो हुक होता है। व्हेन प्रीसीडेड बाय वॉवल, अगर वॉवल पहले आता है तो ओरिजिनल फॉर्म यूज करेंगे। जैसा कि एग्जाम्पल में देखते हैं, ऑफर शुरू में वॉवल है, आइदर वॉवल या डिप्थोंग कुछ भी हो सकता है, अदर, एवर। लेकिन अगर वॉवल नहीं होता, एंड राइट कर्व व्हेन डज नॉट बिगिन विद ए वॉवल, अगर वॉवल शुरू में नहीं है तो आप राइट कर्व वाला फॉर्म जो है, कर्व की फॉर्म यूज करेंगे, यानी रिवर्स वाली। जैसे फ्री, फ्रूट, थ्री, थ्रू। तो ये हमारी ओरिजिनल है नीचे वाली जो है, और ऊपर वाली रिवर्स फॉर्म है, यानी उसका उल्टा है, रिवर्स फॉर्म। क्लियर। अब देखते हैं आगे दूसरा रूल क्या कहता है। व्हेन ज्वाइन टू अनदर स्ट्रोक, अगर किसी दूसरे स्ट्रोक के साथ ज्वाइन करना है तो कौन सी फॉर्म यूज करेंगे, द फॉर्म विच ज्वाइन मोस्ट कन्वीनियंटली, जो इजीली जुड़ जाए। यूजुअली द राइट कर्व, यानी रिवर्स फॉर्म ही ज़्यादा यूज होती है, लेकिन आप दूसरी भी यूज़ कर सकते हैं अगर कन्वीनियंट है। वो एग्जाम्पल से हम समझते हैं। जैसे ब्रदर रिवर्स फॉर्म है, लेदर रिवर्स फॉर्म है, बिफोर रिवर्स फॉर्म है, कवर। तो ज़्यादातर रिवर्स फॉर्म ही यूज़ की जाती है, लेकिन अगर ना हो पाए तो आप किसी किसी कंडीशन में ओरिजिनल भी यूज़ कर सकते हैं। तीसरा रूल क्या है, आफ्टर के, गे, एन और स्ट्रेट अप स्ट्रोक, के हो, गे कॉन्सोनेंट हो, एन हो, या कोई स्ट्रेट अप स्ट्रोक। अप स्ट्रोक कौन से होते हैं, जो ऊपर की ओर जाते हैं, रे, वे, ये। और इनके बाद FL और VL आ जाए तो आपको रिवर्स ही यूज़ करना है। जैसे नॉवल, VL रिवर्स फॉर्म, राइफल अप स्ट्रोक है, राइवल अप स्ट्रोक है, कावेलरी के बाद है, रिफ्लेक्ट अप स्ट्रोक है, नेवल। तो के, गे, एन और अप स्ट्रोक के बाद FL एंड VL जो है रिवर्स ही यूज़ होता है। नेक्स्ट रूल क्या है,
द डबल कॉन्सोनेंट स्ट्रोक इश एल ऑलवेज रिटन अपवर्ड, इसकी अपवर्ड ही फॉर्म होती है, दूसरी होती नहीं, तो यही यूज़ करनी है। जैसे पार्शियल है, शेल्फ है, ऑफिशियल है, फेशियल, आर्टिफिशियल। इसी तरह द स्ट्रोक इश आर इज ऑलवेज रिटन डाउनवर्ड, इश आर जो है डाउनवर्ड ही लिखा जाता है। जैसे प्रेशर है, फिशर है, तो इसकी कोई दूसरी फॉर्म नहीं है, तो ईजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, सारे प्रश्न मैं आज आपको दे रहा हूँ और इम्पोर्टेंट प्रश्न है, हुक से रिलेटेड, आपको एग्जाम में कोई प्रॉब्लम ना आए। तो आपने वीडियो एंड तक देखना है, नोट करना है, अपनी ओर से एग्जाम्पल जोड़ने हैं, जो पॉइंट्स बताए जा टिप्स बताए जा रहे हैं आपने उनको फॉलो करना है। 20 क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, कैन द सर्कल एस एंड एस डब्ल्यू एंड लूप एस टी बी प्रीफिक्स्ड, एस पूछा है, एस डब्ल्यू एस टी लूप प्रीफिक्स हो सकते हैं स्ट्रेट स्ट्रोक हुक्ड फॉर आर, जिधर आर होता है उधर हम ये सर्कल यूज और लूप यूज कर सकते हैं, नहीं कर सकते। तो देखते हैं आंसर क्या है इसका। आंसर यस दिया है, वाह, तो यानी यूज कर सकते हैं। बाय राइटिंग द सर्कल लूप्स ऑन द सेम साइड एज द आर हुक वाली साइड में यूज कर सकते हैं। कैसे, जैसे आपको लिखना है स्प्रे या स्ट्रीट, आर हुक वाली साइड में हमने सर्कल लगा दिया, आर हुक चिप गया इसी के अंदर है। स्ट्रे आर हुक है लेकिन वो सर्कल नज़र आ रहा है, उसी के अंदर छिपा हुआ है, आपको एकदम क्लियर नहीं शो होगा, आपको पता है कि आर हुक इधर होता है तो सर्कल उसी साइड में बना दिया। स्वीपर एस डब्ल्यू का भी लार्ज सर्कल भी यूज़ कर सकते हैं। स्टिकर एस टी लूप है। स्ट्रा, स्क्रू, स्वेटर, तो ये एग्जाम्पल हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, कैन द सर्कल एस बी प्रीफिक्स टू द स्ट्रेट स्ट्रोक हुक्ड फॉर एल, एल वाली साइड में हम एस का सर्कल लगा सकते हैं। देखते हैं आंसर क्या है। बाय राइटिंग द सर्कल इन साइड द हुक, हाँ लगा सकते हैं लेकिन हुक के अंदर। सो दैट बोथ द सर्कल एंड हुक आर क्लियरली शोन, इसमें सर्कल और हुक दोनों क्लियर शो होंगे। ऊपर वाले रूल में सर्कल शो होता था, हुक छिप जाता था, लेकिन इस नीचे वाले में सर्कल और हुक आपको क्लियर शो हो रहे हैं। जैसे सप्लाई है, सेटल है, साइकिल है, बाइसिकल है, फिजिकल है। एल हुक में सर्कल क्लियर शो होता है, आर में सर्कल शो होता है, हुक नहीं दिखाई देता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 ऑन योर स्क्रीन, हाउ एस इज रिप्रेजेंटेड टू कर्व स्ट्रोक इनिशियली हुक्ड फॉर आर। अब कर्व स्ट्रोक के साथ आर से पहले एस कैसे लगाएंगे। बाय राइटिंग द सर्कल इन साइड द हुक, सर्कल जो है हुक के अंदर बनेगा। सो दैट बोथ सर्कल एंड हुक आर क्लियरली शोन, जैसे सूनर, समर, प्रिजनर, साइफर, एग्जाम्पल हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, हाउ फाइनल सिलेबल NER, फाइनल में NER आ जाए तो कैसे लिखेंगे। इट इज़ रिप्रेजेंटेड इन 2 ways, इसके 2 तरीके बताए गए हैं, 2 तरह से हम NER फाइनल में आता है तो लिख सकते हैं। विद द हुक N एंड डाउनवर्ड R, इस तरह से लिख सकते हैं। व्हेन फॉलोइंग ए स्ट्रेट अप स्ट्रोक, जब स्ट्रेट अप स्ट्रोक के बाद आएगा NER, जैसे रनर, यानर, विनर, एग्जाम्पल हो गए। इन ऑल अदर केसेस, अगर स्ट्रेट अप स्ट्रोक नहीं है कोई दूसरा है तो दूसरे केसेस में ये वाला साइन लगेगा NR वाला, जैसे ज्वाइनर, कीनर, लाइनर, ओपनर। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 24, विद विच मोशन द सर्कल इज रिटन व्हेन SKR फॉलोज T और D के बाद SKR आ जाए तो सर्कल कैसे बनाएंगे। अब आंसर क्या है, विद द लेफ्ट मोशन, जैसे डिसएग्री, डिस्क्राइब, डिसग्रेस, टास्कर। तो रूल आपने याद करने हैं, नोट करने हैं, अपनी कॉपी में नोट कर लेना है। बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन आज आपके सामने हैं। क्वेश्चन नंबर 25 आपकी स्क्रीन पर, व्हेन SKR फॉलोज P और B, B के बाद SKR आ जाए, हाउ द हुक R इज शोन, R का हुक कैसे दिखाएंगे। इन सच केसेस R इज ओमिटेड, तब R ओमिट यानी गायब हो जाएगा। देयर इज नो नीड टू पुट हुक, उसमें हुक दिखाने की आवश्यकता नहीं होती, जैसे प्रेस्क्राइब, सब्सक्राइब। क्लियर। R है उसी के अंदर लेकिन छिपा हुआ है। 26, हाउ द साउंड ऑफ SES, ST, STR इज एडिड टू हुक N, हुक वाली साइड में हम S
SES, ST और STR कैसे लगाते हैं स्ट्रेट स्ट्रोक के साथ? बाय राइटिंग द सर्कल और लूप ऑन द सेम साइड, उसी साइड में हम जहाँ N का हुक होता है उसी साइड में हम लगा देंगे। तो जैसे डन है, N का हुक दिख रहा है आपको, डांस उसी हुक वाली साइड में, यहाँ हुक छिप गया, डांसेज बड़ा सर्कल, डांस्ड हुक है अंदर है छिपा हुआ है। इसी तरह पान, पाउंस, पाउंसेज, पाउंस्ड SD, डबल सर्कल SES, ST, STR। तो ये सारे एग्जाम्पल आप दे सकते हैं। और नीचे देखते हैं और कुछ एग्जाम्पल हैं स्क्रीन पर आपके सामने। स्पिन, स्पिन्स, स्पिन्सेस, स्पिन्स्ड और स्पिंस्टर STR का एग्जाम्पल, स्पिंस्टर्स, बहुत सारे एग्जाम्पल हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, हाउ द हैवी साउंड NZ एडेड द हुक N। अगर ये प्रश्न आता है तो आपको क्या एग्जाम्पल देना है? इफ द साउंड NZ फॉलोज कर्व स्ट्रोक स्मॉल सर्कल, ए स्मॉल सर्कल रिटन इनसाइड N हुक के बाद स्मॉल सर्कल लिख देंगे तो NZ की साउंड आ जाएगी। जैसे माइंस, शाइन्स, फाइन्स, सैलून्स, अर्न्स, लॉन्स। तो ये एग्जाम्पल हो गए। क्वेश्चन नंबर 28, वेयर द लाइट साउंड ऑफ NS फॉलोज ए कर्व स्ट्रोक। अब यहाँ लाइट साउंड पूछिए, ऊपर NZ हैवी साउंड थी। इट इज एक्सप्रेस बाय राइटिंग इस तरह से N स्ट्रोक और S का सर्कल, जैसे फेंस, मिन्स, एविंस, लेंस, देंस। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28। आज के वीडियो में बहुत सारे प्रश्न हो गए और देखते हैं क्या पूछा है। 20, वेयर द सर्कल S इज रिटर्न टू स्ट्रेट स्ट्रोक हुक्ड फॉर FV के बाद S का सर्कल कैसे लिखेंगे? बाय राइटिंग द सर्कल इनसाइड हुक, हुक के अंदर की ओर, जैसे चीफ्स, पफ्स, केव्स, वेव्स, ऑब्जर्व्स। ये एग्जाम्पल्स हैं, आप कुछ और एग्जाम्पल भी जोड़ सकते हैं इसके साथ। इन केस NS और NZ ऑकर मिडियली, अगर ये मिडिल में आ जाएं तो कैसे रिप्रेजेंट किए जाएंगे? व्हेन द साउंड ऑफ NS NZ ऑकरिंग मिडियली इन अ वर्ड बोथ कॉन्सोनेंट मस्ट बी शोन। तो दोनों कॉन्सोनेंट आपको दिखाने हैं, जैसे इमेंसिटी, पेंसिव, डेंसिटी, रैंसम, विनसम। ये एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, स्टेट एग्जाम्पल्स ऑफ FV हुक फ्रेजोग्राफी में F और V हुक। पहले हमने N हुक बताया था, तो N हुक के बाद अब ये FV पूछा गया है। तो FV से फ्रेज कैसे बनते हैं? जैसे हैव लिखना हो, ऑफ लिखना हो तो FV हुक से फ्रेज बनाए जा सकते हैं। जैसे हु हैव बीन, हैव के लिए वी का हुक, एट द रेट ऑफ, ऑफ है, विच हैव बीन, हैव है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, ऑफ के लिए भी F का V का हुक को यूज़ होता है, हैव के लिए भी। तो ये थे आज के सारे प्रश्न। आपने वीडियो बहुत ध्यान से एंड तक सुना और मैंने एक एक पॉइंट, एक एक वर्ड आपको एक्सप्लेन किया है, तो वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर फिर भी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और आपके एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स आएँ। और आप इस वीडियो को शेयर करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, सब्सक्रिप्शन के कोई चार्जेस नहीं है। और कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट दें। अगर नए हैं तो आपको बेल आइकन प्रेस करना है ताकि आगे आने वाले और बहुत सारे अच्छे अच्छे वीडियोस आपको मिलते रहें टाइम से। तो आज का वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।